Hello everyone, welcome to online SST classes. Today's topic is soil erosion and soil conservation. So let's start the topic. The denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. तो इट मीन्स कि जो सॉइल कवर है उसका जो डिन्यूडेशन है एंड जो सॉइल है उसका वॉशिंग डाउन या सब्सिक्वेंटली उसका जो वॉशिंग डाउन हो रहा है उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं. The processes of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is a balance between the two. तो जो सॉइल फॉर्मेशन है एंड जो सॉइल इरोजन है ये दोनों ही प्रोसेस एक साथ चलती रहती हैं. समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एट्सेट्रा. तो यह जो साथ साथ चलने वाली प्रोसेस है जैसे कि सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल इरोजन, तो कई बार क्या है जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उसके कारण इसका डिस्टर्बेंस हो जाता है. जैसे एक्टिविटीज का अर्थ है कि जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवरग्रेजिंग कर दी, कंस्ट्रक्शन हो गया एंड माइनिंग हो गया. उससे क्या है जो ये प्रोसेस चल रहा था एक साथ सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल इरोजन का ये बिगड़ जाता है तो जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं. एंड वाइल नेचुरल फोर्सेज लाइक विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोजन. एक्टिविटी के साथ साथ ही जो नेचुरल फोर्सेज हैं जैसे विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया एंड जो वाटर हो गया, इससे भी कई बार सॉइल इरोजन होता है. एंड द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक डीप चैनल एज गलीज. द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज बेड लैंड. इनसे कि जैसे अभी मैंने बताया कि जो ये रनिंग वाटर है या जो विंड है या ग्लेशियर है या वाटर है, तो हम बात करते हैं अभी वाटर की. जो रनिंग वाटर है वो जो सॉइल को है, जो क्ले सॉइल है उसको काटते हुए आगे बढ़ता है एंड डीप चैनल बनाता है जिसको हम गलीज बोलते हैं. एंड उसके बाद जो लैंड है वो अनफिट हो जाती है किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए, इसलिए उसको बेडलैंड बोल देते हैं हम. इन द चंबल बेसिन सच लैंड आर कॉल्ड रेवाइंस. एंड जो ये ऐसी लैंड है जिसको अभी बेडलैंड कहा, उसे चंबल बेसिन में हम क्या कह देते हैं? चंबल बेसिन जो कि राजस्थान स्टेट में पड़ता है, तो उसको वहाँ हम क्या कह देते हैं? रेवाइंस बोल देते हैं. Sometimes water flow as a sheet over large areas down a slope. In such cases, the top soil is washed away. This is known as sheet erosion. It means कि कई बार जो है वाटर जो है जैसे प्लेन हो गया, ग्राउंड हो गया, उसके ऊपर से बहता है तो अपने साथ वह जो ग्राउंड की ऊपरी लेयर जो है उसकी जो सॉइल है अपने साथ ले आता है. इसको हम क्या बोलते हैं? शीट एरोजन बोल देते हैं. अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट. विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन. तो अब बात आती है विंड एरोजन की. तो जो फ्लैट एंड स्लोपिंग लैंड होती है वहाँ पे जब विंड ब्लो होती है तो अपने साथ वह उस जगह की सॉइल को भी उड़ा लेती है. इसको हम विंड एरोजन बोलते हैं. सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग. तो इट मीन्स कि जो सॉइल इरोजन है उसका एक कॉज क्या है? जो डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग है, जो फार्मिंग का गलत मेथड है उससे भी सॉइल इरोजन होता है. तो अब ये देख लेते हैं कि वो मेथड जैसे क्या क्या हो सकते हैं. वो जो डिफेक्टिव मेथड हैं वो क्या क्या हो सकते हैं. जैसे प्लॉइंग हो गया, हम कई बार जो है गलत तरीके से खेत जोत देते हैं, उससे भी क्या होता है? सॉइल इरोजन हो जाता है. जैसे जो स्लोप लैंड है अगर उसमें हम अप टू डाउन जैसे ऊपर से नीचे की तरह उसमें प्लॉइंग करते हैं तो उससे क्या है जो चैनल्स बन जाते हैं जिसमें वाटर का फ्लो काफ़ी जल्दी हो जाता है और उसी के साथ वह सॉइल भी ले जाती है जिससे कि सॉइल इरोजन हो जाता है. प्लॉइंग अलोंग द कंटूर लाइन्स कैन डिक्लेरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स. दिस इज कॉल्ड कंटूर प्लॉइंग. तो अगर हमारे पास जो स्लोप लैंड है वहाँ पे हम जो वाटर फ्लो होने से उस लैंड में बचाने के लिए हम कंटूर प्लॉइंग कर सकते हैं. कंटूर प्लॉइंग का मतलब है कि हम उस खेत पे ऐसी ढाल बनाते हैं जिससे कि उस खेत का पानी या उस लैंड का पानी इधर उधर ना जा सके, जब बल्कि उसी खेत में रुक जाए. तो इसके लिए हम उस लैंड के दोनों किनारों को इक्वल कर देते हैं या पैरेलल कर देते हैं जिससे कि वहाँ का वाटर फ्लो रुक जाता है और जो है सॉइल इरोजन होने से बच जाता है. स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस. तो जिस लैंड में स्लोप्स हैं वहाँ पे हम स्टेप बना सकते हैं. स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस. टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट इरोजन. तो जो स्लोप्स वाली लैंड है वहाँ पे हम उसको स्टेप में कन्वर्ट करके सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं. वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग. मीन्स कि वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय में जो है सॉइल कंजर्वेशन का एक तरीका क्या है? टेरेस फार्मिंग भी है. नेक्स्ट अब बात आती है कि स्ट्रिप क्रॉपिंग की. तो सॉइल को कंजर्वेट करने का एक तरीका क्या है? स्ट्रिप क्रॉपिंग. तो अब बात करते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग है क्या.
तो स्ट्रिप क्रॉपिंग में जो लार्ज फील्ड होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है स्ट्रिप्स में। स्ट्रिप्स का मतलब एक पट्टी। तो जो वो स्ट्रिप होती है वो किसकी होती है, ग्रास की हो जाती है। जब कभी वहाँ हवा चलती है तो जो उससे सॉइल इरोजन होता था वो नहीं होता, तो जो ग्रास होती है वो उसकी सॉइल में पकड़ अच्छी हो जाती है, इस कारण वहाँ सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है। तो इसको हम स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर आल्सो वर्क्स इन द सिमिलर वे। रो ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स। तो जो ये शेल्टर बेल्ट्स है इससे भी सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है एंड सैंड ड्यून बनने से भी रोका जा सकता है। तो शेल्टर बेल्ट में हम क्या करते हैं, शेल्टर बेल्ट में जो लैंड होती है उसके एक एरिया में जहाँ से डेजर्ट शुरू होता है या जहाँ से हमें लगता है कि ये लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे हम जो है पेड़ों को लगा देते हैं। तो जो सैंड ड्यून्स है वो भी स्टेबल हो जाते हैं और जो डेजर्ट है वो भी फैलने से रुक जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन की। सो आई होप कि आपको सॉइल इरोजन कैसे होता है ये समझ में आ गया होगा एंड सॉइल कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं यह भी समझ में आ गया होगा। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू।